अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने एक और जगह पर 6 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाया है। और इस सोलर सिस्टम में हमने जो इन्वर्टर है वो जो यूज़ किया है वो है सन लाइफ कंपनी का 6 किलो वाट का PV 7000 हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो हमने इस सोलर सिस्टम में लगाया है। और इस इन्वर्टर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दूं तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, 48 वोल्ट है, यानी कि 4 बैटरियों के साथ चलता है। नेट मीटरिंग, वाईफाई, बैटरी के साथ, बैटरी के बगैर, ये सभी ऑप्शनें इसमें मौजूद हैं। तो 7000 वाट तक के सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। 6 किलो वाट का मुकम्मल आप इससे लोड ले सकते हैं। वोट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। और इसके साथ हमने जो सोलर पैनल लगाए हैं वो है एन टाइप के बायोफिशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी कनेडियन कंपनी के, जो अभी लेटेस्ट एन टाइप के सोलर पैनल आ रहे हैं, वही सोलर पैनल हैं जो हमने कनेडियन कंपनी के इसके साथ लगाए हैं। 8 सोलर पैनल हैं जो हम इस सिस्टम में लगाने जा रहे हैं। और ये सोलर पैनल जो है वो हम L2 स्टैंड के साथ लगाएंगे। एक स्टैंड के ऊपर ये 2 सोलर पैनल लग जाते हैं, तो टोटल हमने 8 सोलर पैनल लगाने हैं, तो 4 हमारे पास L2 स्टैंड है। ये पूरा सिस्टम किस तरीके से हमने लगाया है और इससे कितना घर का लोड चला है, ये सारी मालूमात आप दोस्तों को आज की इस वीडियो में देते हैं, ताकि किसी भी दोस्त ने अपने घर में इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना हो तो वो ये वीडियो देखकर आसानी से अपना सिस्टम लगवा सके। तो दोस्तों, जो L2 स्टैंड के ऊपर हमने सोलर पैनल की फिटिंग वो शुरू कर दी है। रावल बोल्ट लगाकर अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे। और दूसरी तरफ हम जो है वो इन्वर्टर की वायरिंग का काम भी साथ में ही शुरू कर देंगे, ताकि जैसे ही छत से सोलर पैनल का काम कंप्लीट हो तो घर में जो DP बॉक्स है मेन, उसके साथ जो इन्वर्टर्स के कनेक्शन वगैरह करने हैं, DP बॉक्स लगना है इन्वर्टर का, वो काम भी साथ ही कंप्लीट हो जाए। तो ये सारा सिस्टम लगाकर आप दोस्तों को फिर इसकी मुकम्मल इस पर लोड चलाकर भी मालूमात देते हैं। जी दोस्तों, आज की हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। सन लाइफ का हमने SL स्काई 6 किलो वाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। सन लाइफ कंपनी का है, 6 किलो वाट का इन्वर्टर है। ये इसका साथ मुकम्मल DP बॉक्स है। इस वक्त 8.4 एम्पेयर का हमने इस पर लोड डाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊं कि हमें क्या जनरेशन हो रही है सोलर से। देखें, PV से जो हमें वोल्ट और एम्पेयर मिल रहे हैं, तकरीबन 2 किलो वाट की हमारी जो है जनरेशन हो रही है। ठीक है, 2700 वाट की अब हो गई है क्योंकि लोड और बढ़ गया। ये देखें 2.7 kW लिखा है और 343 वोल्ट आ रहे हैं ऊपर सोलर पैनलों से। 8 सोलर पैनल लगाए हैं हमने कनेडियन एन टाइप के इसके साथ, तो 345 वोल्ट बने हैं और 2 किलो वाट की हमारी जो है वो इनसे जनरेशन हो रही है, जिसमें कुछ लोड चल रहा है। अभी लोड थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि हमने एक आयरन इस्त्री चलाई थी, तो वो ऑफ हो जाती है। तो 6 किलो वाट का ये बेहतरीन इन्वर्टर है, वोट्रॉनिक बेस है, पावर फैक्टर 1 है। अभी मैं आपको इसका स्टिकर दिखाऊं तो देखें, PV 7000 वाट तक आप इसके साथ, यानी कि 7000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। और मैक्सिमम PV VCD यानी कि PV के वोल्टेज जो हैं वो 500 तक आप इसको दे सकते हैं। 27 एम्पेयर इसको आप दे सकते हैं, यानी कि सोलर पैनलों की आप इसके साथ 7 पैनलों की 2 स्ट्रिंगें भी लगा सकते हैं। 600 वाट आउटपुट कैपेसिटी है इसकी। ड्यूल लोड है, मेन लोड और स्मार्ट लोड जो दिखें लिखा हुआ है। और ये नीचे इसके AC आउटपुट के बारे में भी लिखा हुआ है। ये बैटरी के बारे में 48 वोल्ट बैटरी सपोर्ट करता है। ये हमने इसके साथ 4 बैटरियाँ लगाई हैं ओसाका की, क्योंकि ये 48 वोल्ट पर चलता है तो 4 बैटरियाँ लगाना ज़रूरी हैं, फिर ये बैटरी से काम करेगा। अभी जो इसकी सेटिंग है वो हमने SBU की है। देखिए, SBU की सेटिंग की है तो इस वजह से ये वापडा के वोल्टेज शो हो रहे हैं 239, और आगे जो लोड चल रहा है वो 00 है, यानी कि वापडा बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं कर रहा।
और इस वक्त यहाँ देखें तो ये 4 एम्पेयर यानी कि 1000 वाट का हमारा लोड जो चल रहा है। पंखे लाइटें हमने चलाए हुए हैं इस वक्त, तो ये 4 एम्पेयर लोड घर का शो कर रहा है। डीपी बॉक्स में और कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं तो मैं आपको दिखाऊं। फर्स्ट बार हमने मोरा की वोल्ट प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है। इसके आगे ये मोरा का एसी ब्रेकर है जो वापडा इन पर लगा है, और ये इन्वर्टर के हैवी लोड पर है और ये स्मॉल लोड पर है। ये 63 एम्पेयर का है और ये 32 एम्पेयर का है। ये डीसी ब्रेकर भी मोरा का है 125 एम्पेयर का, ये हमने बैटरी पर लगाया। ये 2 चेंज ओवर हैं, क्योंकि 2 ही इसके आउट लोड हैं तो 2 ही ये चेंज ओवर लगेंगे। दोनों लोडों को बाईपास करने के लिए अगर किसी वक्त भी इन्वर्टर में किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है तो ऊपर ये इन्वर्टर पर लोड है, नीचे कर देंगे तो ये वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा ये सारा लोड। और ये पीवी का ब्रेकर है, ये स्नाइडर का हमने 32 एम्पेयर का लगाया सोलर पैनलों पर। ये मुकम्मल डीपी बॉक्स है, और ये साथ में एक वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर लगाया जो घर का लोड चलेगा, ये यहाँ से नज़र आ सकता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने ये आज की सारी सेटिंग फिटिंग प्रॉपर की है, डक्स पट्टी के साथ फ्लेक्सिबल पाइप, और ये नीचे बैटरियाँ आ गई हैं। ये सारी सेटिंग है। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग के बारे में भी बताऊँगा हमने इसकी सेटिंग कौन सी रखी है। तो देखें, इस बटन को आपने प्रेस करके रखना है तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग 1 जो है ये SBU है, यानी कि सोलर फर्स्ट, फिर बैटरी और लास्ट यानी कि वापडा हमारी कम से कम यूज़ हो, ये सेटिंग हमने SBU की है। इसके आगे ये अप्लायंस मोड है, ये 230 वोल्ट जो इन्वर्टर से निकल रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज़। आगे ये 10 नंबर पर सेटिंग है कि आपने इसकी बैटरियों की चार्जिंग किससे करवानी है। तो हमने तो सिर्फ सोलर से ही करवानी है, वो कह रहे थे 8 पैनल लगे हैं, अभी लोड इतना ज़्यादा उनका नहीं है, तो सिर्फ OSO हमने की है ताकि सिर्फ बैटरियों की चार्जिंग सोलर से हो। और अगर ये देखें इसकी चार्जिंग कितनी रखी गई है सोलर से, वो 30 एम्पेयर है। आगे यूटिलिटी यानी कि अगर वापडा से ज़रूरत पड़े चार्जिंग करवाने की तो वो 20 एम्पेयर है। बैटरी की टाइप जो है वो FLD है, यानी कि तेज़ाब वाली बैटरियाँ हैं, तो वो हमने सेटिंग इसकी रखी है। आगे ये देखें बैटरी का कट ऑफ जो है वो 58.4 पर है, और जो फ्लोटिंग है वो 44 वोल्ट से ये अपनी फ्लोटिंग शुरू कर देगा, ताकि बैटरियाँ जो है वो आम बैटरियाँ लगी हुई हैं 21-23 प्लेट वाली, तो इसको 54 वोल्ट से ही हमने रखना है स्टार्टिंग इसकी। ये आगे 40 वोल्ट 48 पर जब ये सिस्टम आ जाएगा तो ये बैटरी लो का सालन देगा। आगे ये 46 वोल्ट पर जब हमारी बैटरियाँ आ जाएंगी तो ये वापडा ऑटोमेटिकली अंदर इन कर देगा। ये जो वापडा इसने रुकी हुई है अभी तक, ये जो 00 शो हो रही है, तो ये वापडा उस वक्त आएगी जब बैटरियाँ 46 वोल्ट पर आएंगी। इसके आगे बैटरी जब फुल चार्ज होगी वो 54 पर है, 54 पर जब आएंगी तो ये वापडा छोड़ देगा। ये इसकी सेटिंग है, बाकी और किसी सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसकी जो सेटिंग थी वो मैंने आपको दिखा दी है। तो सन लाइफ का 6 किलोवाट का PV 7000 हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस पर आप 2 1.5 टन के इन्वर्टर AC और अपने घर का मुकम्मल लोड चला सकते हैं, जिसमें पानी वाली मोटर, फ्रिज वगैरह आयरन इस्त्री वगैरह जो सभी लोड आप बआसानी इससे चला सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा सिस्टम आज का कंप्लीट हो गया। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी दोस्त ने इस तरह का सोलर सिस्टम हमसे लगवाना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ऊपर हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो और सेटअप के साथ।